नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते नमस्ते। सारस्वते गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चेतो दर्पण मार्जन के इस सत्र में, जिसमें कि हम भगवत गीता का पारायण कर रहे हैं। भगवान के नाम का श्रवण करके, कीर्तन करके फिर हम भगवान की वाणी को समझने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक हमारे जीवन में बहुत बहुत जो है उत्तम कार्य करता है, अगर हम उसको अपने जीवन में अपनाएं। मेडिसिन को खाने से मेडिसिन का जो है प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ मेडिसिन को देखने से और सुनने से नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं कैसे हम उसको अपने दैनिक जीवन में लेके आ सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है। और दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान में भगवान हम लोगों ने जो है 7 8 तक पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से भगवान अवतार लेते हैं। और उसके बाद जो है वो जो है भगवान जो है परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृताम, तो दुष्टों के लिए जो है उनका विनाश करने आते हैं, और अपने जो है भक्तों के लिए जो है परित्राण मतलब जो संबंध बनाने के लिए आते हैं, उनको शांति प्रदान करने के लिए आते हैं, प्रसन्न करने के लिए उनको आते हैं, रस का आस्वादन करने के लिए आते हैं, आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। और इसी तरीके से वो धर्म की स्थापना भी करते हैं। अब भगवान जो है, क्योंकि हम लोगों ने तात्पर्य पूरा नहीं पढ़ा था इसका, पर फिर भी कल मैंने आपको संक्षेप में बता दिया था कि भगवान कई तरीके से अवतार लेते हैं। तो वो अवतारों को ध्यान में रखते हुए आगे जब हम ये पढ़ेंगे, तो इस पिछले श्लोक में भगवान जो है श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता। समझ रहा है? जो कलयुग में जब भगवान ने जन्म लिया उसमें कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। और उसमें वो उन्होंने विनाश नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उनका जो है उनकी अहेतु की कृपा से उनका कल्याण कर दिया। जगाई मधाई का कल्याण कर दिया था। कैसे? सिर्फ नाम से। तो यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कलयुग केवल नाम आधारा। अगर हम नाम लेते रहेंगे ना तो ही हमारा उद्धार हो जाएगा। और हम कौन है? हम सब राक्षस प्रवृत्ति के हैं। करेक्ट? क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि हर युग जब बदलता है तो युग के साथ साथ जो है प्रवृत्ति बदल जाती है। तो पहले युगों में क्या रहता था? राक्षस जो है दूसरे जो है उसमें है, प्रदेश में है या दूसरी जगह पे है ना? त्रेता में क्या था? त्रेता में जो है रावण जो है कहाँ थे? श्रीलंका, है ना, लंका में। और राम जी कहाँ थे? अयोध्या में। अलग अलग थे ना? द्वापर में क्या हुआ? एक ही परिवार में आ गए, है ना? कंस और कृष्ण एक ही परिवार में थे ना? वो उनके दुश्मन। कलयुग में क्या होता है? कलयुग में हमारे अंदर ही आ जाते हैं। हमारे अंदर ही जो है दैत्य है और हमारे अंदर ही जो है देव है। तो दोनों है एक ही पुरुष के अंदर आते हैं। तो अगर अब ये कोई कहे नहीं सामने वाला दैत्य नहीं, हमारे अंदर ही वो है। दानव कौन कौन से हैं? 6 प्रकार के हमारे शत्रु हमारे ही अंदर विराजमान रहते हैं। तो हम कैसे उद्धार करते हैं? भगवान बिल्कुल अहेतु की कृपा से कहते हैं सिर्फ तुम चैंटिंग करो, तुम भगवान का नाम लो, और तुम्हारा जो अंदर जितने विकार हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, उनका हनन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे उन 9वें वाले श्लोक में इसका भी तात्पर्य काफी बड़ा है। ओके। तो जो है संगीता माता जी, उषमा माता जी, और किस किस ने कैमरा खोल के रखा हुआ है? 2 लोग। ठीक है। 2 लोग जो है मिलके आधा आधा करके आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके तात्पर्य को।
तो श्लोक संख्या 9 को लेंगे। श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेद हम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता। ठीक है, तो अब हम लोग उसका तात्पर्य सुनेंगे। और फिर देखेंगे कि कैसे जो है हम समझेंगे कि भगवान का जन्म और जो है कर्म कैसे दिव्य हैं और कैसे भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यस। तो पहले कौन पढ़ना चाहेगा? अर्चना माता जी पहले आप पढ़ लीजिए, फिर संगीत आप पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय। छठे श्लोक। माता जी कृष्ण आप ना माइक खोल लीजिए। ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा। छठे श्लोक से में भगवान की दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5.33 यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय हैं, भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। माता जी आगे पढ़ना संगीत है। आप कंटिन्यू करेंगे इसके आगे? संगीता माता जी हरे कृष्ण, आप माइक खोल के पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद और भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और सूक्ष्म चिंतन के समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य त्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है और उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, और वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्द में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन में होती है। तमेव विदित्वा हि मृत्युमेते नान्यः पंथा विदते नाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म और मृत्यु की मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्तर उपनिषद 3.8 उसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल
बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वानता पूर्वक संसारी विवेचना करने से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे सूक्ष्म दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों की भगवत भक्त की अहेतु कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा और ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत को अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो हम लोगों ने यहाँ पे जाना, तो ये काफी लंबा है। अगर हम इसको थोड़े से शॉर्ट में अगर इसको समझना चाहें तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, ठीक है, तो भगवान के प्राकट्य होना, और दूसरा जो है भगवान के जो कर्म है, जन्म है, कर्म है। तो जन्म मतलब क्या है? आविर्भाव उनका, है ना। आविर्भाव को प्रभुपाद उसमें आविर्भाव ही लिखते हैं। और की प्रकृति को जानता है, और जिसको क्या बोलते हैं, तत्व का ज्ञान होना। और उसके बाद जो है वो शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। वो व्यक्ति, वो जीवात्मा जो परमात्मा के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, उसको जो है दोबारा इस धरा पे जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। दूसरी बात, लास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लास्ट के एक पैराग्राफ में आया कि अभिमानी किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। अब यहाँ पे मुक्ति की बात आ रही थी ऊपर, और यहाँ पे क्या रहता है कि वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होते, अधिकारी नहीं होते, जो अभिमानी संसारी विद्वानों को। अब तत्व का ज्ञान जिसको होता है वो तो विद्वान ही कहा जाएगा ना, पर नहीं, इसमें अंतर है। खाली जो है सूखा ज्ञान, है ना, शुष्क चिंतन जिसको बोला जाता है, सिर्फ अ, ज्ञान इकट्ठा करना, इसके बारे में ज्ञान, उसके बारे में ज्ञान, सबके बारे में ज्ञान, पर उस ज्ञान का किया क्या आपने, वो मैटर करता है। वो अगर आपको पता चलेगा, सिर्फ शुष्क चिंतन, बाहर से हनी की बोतल को चाटते रहना, इकट्ठा करते रहना, पर उसका असली स्वाद ना लेना। असली स्वाद क्या है? असली स्वाद ये है कि भगवान को जानने के बाद भगवान से संबंध बनाने का प्रयास करना। संबंध कैसे प्रयास करेंगे? जैसे कल क्या था, नरसिम्हा चतुर्दशी थी, तो नरसिम्हा चतुर्दशी के बारे में हम लोगों ने सुबह सुना, पढ़ा, जाना, कथा सुनी, सबको पता है। पर हमने क्या भगवान नरसिंह देव के लिए कुछ किया? क्या हमने उनके लिए भोग बनाया? उनका भी तो बर्थडे था, वो आविर्भाव उनका हुआ था, क्या हमने उनके लिए कुछ किया? हम मंदिर गए, हमने अपना समय दिया उनके लिए। हम कुछ अपने हाथ पैरों से, अपने शरीर से, जो भी हो सकता है, भगवान के लिए प्रयत्न करने का प्रयास करना चाहिए। उनसे संबंध बनाने का प्रयास करने से ही जो है आगे गति हो सकती है, अन्यथा वो शुष्क चिंतन में आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ जो है चलानी चाहिए, जो है कंटिन्यू करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या पे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से भगवान के अवतार जो है जितने भी आते हैं, तो वो सारे अवतारों के बारे में अगर हमें थोड़ा थोड़ा पता होगा, तो वो हमारा क्या है, तत्व ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। अब आप भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम। अब भगवान का जन्म कितना जो है दिव्य है, आविर्भाव। तो हमने देखा भगवान ने कितने जो है जन्म लेते हैं, और ऐसे नहीं लेते हैं। अगर हम लोग जो है शास्त्र के अनुसार देखें, तो हमने क्या बताया था, 6 प्रकार से भगवान जो है आते हैं, है ना, अलग अलग अवतार लेते हैं। तो कृष्ण भगवान कौन है, अवतारी या अवतार? पूर्ण अवतार, अवतारी। अवतारी। भगवान क्या है, अवतारी हैं, और वो क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। तो जितने भी 10 अवतार, कितने, अच्छा कितने अवतार है भगवान के? 24 माता जी। 24 अवतार है। ओके, और कौन बताएगा? ये पहले भी हम लोग सुन चुके हैं, भागवत जो पढ़ते हैं उनको तो पहले से पता होगा। और अनेकानेक माता जी, अनेकानेक अवतार। राइट आंसर है अनेका अनेक। भागवतम में क्या बोलते हैं, भगवत गीता में अवतार के बारे में बताया, अवतार भगवान कृष्ण है, हमारा अवतार है, दिव्य है। पर भागवतम हम पढ़ते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जैसे समुद्र की लहरें आती है ना, अनगिनत, है ना, वैसे भगवान के अवतार है जिसको गिना भी नहीं जा सकता और हम समझ भी नहीं सकते। पर मुख्य रूप से हमारे जो है आचार्य ने उसको क्या कर दिया, छोटा करके हमें बता दिया कि कम से कम 10 अवतार तो तुम याद ही रख लो, है ना। 10 अवतार जो है वो बहुत मुख्य माने जाते हैं। माता जी ने 24 बताया, वो भी सही है। 10 अवतार मुख्य रूप से वो भी बहुत वो है जानने लायक है। दूसरा जो है 3 अवतार तो बहुत ही भगवान के, जो हम उनको
हमेशा उनको ग्लोरीफाई कर सकते हैं, राम, कृष्ण और नरसिंह भगवान। तो ये मुख्य रूप से तीन जो है जिनकी हम अच्छे से पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे जो है बलदेव विद्याभूषण जो है वो क्या लिखते हैं भगवान के बारे में, कि श्री भगवान एक विशेष सूचना देने के लिए क्या होते हैं, अवतीर्ण होते हैं। और वो क्या विशेष सूचना क्या होती है, उनका प्रयोजन ये होता है कि जो जो लोग साधनों के द्वारा जो है मुक्ति नहीं पा सकते, साधन करके है ना, तपस्या करके भी मुक्ति नहीं मिल सकती है, ज्ञानियों को, अष्टांग योगियों को पता नहीं है, डाउटफुल है, वो भगवान के जन्मों के बारे में सुन के और कर्मों के बारे में सुन के क्या करते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। आप सोचिए, इसको क्या बोलेंगे, दिव्यता बोलेंगे। हमने किसी के बारे में सुना और हमको मुक्ति मिल गई, है ना। तो इस तरीके से भगवान के जो कर्म है और जन्म है वो दिव्य है, तो ये बलदेव विद्याभूषण बताते हैं। अब हम आ जाते हैं भगवान के जो फर्स्ट जो उन्होंने लाइन बोली है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, तो भगवान के जन्म और हमारे जन्म में अंतर है। तो वो हम कैसे समझते हैं, सबसे पहले तो हम देवकी मैया का प्रकरण लेंगे। कोई भी जीव जब जन्म लेता है, जब लोग कहते हैं ना कि अरे वो उन्होंने तो देवकी से जन्म लिया था ना, तो वो एक भगवान कहाँ से हो गए, ये तो इंसान हो गए। तो हम जब हमारे जब जन्म होता है तो किससे होता है, भ्रूण से होता है, और जो है वीर्य से होता है कि नहीं होता है। पर भगवान का नहीं हुआ। भगवान का कैसे नहीं हुआ, क्योंकि भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए थे, है ना। और हृदय से फिर वो देवकी में जो है अंतरित हो गए, और उसके बाद उनका प्राकट्य हुआ, और उसके बाद कैसे चतुर्भुज में वो आए, है ना। तो चतुर्भुज में जब वो आते हैं उस समय क्या था, द्वापर चल रहा होता है, तो वो उनका जो है हर युग में, जैसे मैंने कल बताया था, ब्रह्मा जी का एक दिन में भगवान जो है श्री कृष्ण के ही रूप में आते हैं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। ओरिजिनल फॉर्म नारायण के रूप में आए उसके बाद। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो अवतार, जो मनवंतर में जो उनका अवतार आना होता है, तो वो भी पीरियड चलता है। तो इस तरीके से वो दोनों जब काल मिल रहे होते हैं, तो भगवान स्वयं आके वहां पे चतुर्भुज रूप में वहां पे आते हैं, और उसके बाद फिर वो कृष्ण में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में आया। तो वो था उस समय मनवंतर के, कि वो नारायण के रूप में उनको आना था, तो चतुर्भुज फॉर्म में वहां पे आते हैं, और उसके बाद फिर वो कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको उसी फॉर्म में आना ही था। वो उनका पहले से ही सारा उनका सेट होता है मामला, कि इधर अब आना है, इधर अब आना है, इधर अब आना है, एकदम फिक्स प्लान। हमारा तो कोई प्लान नहीं है, जैसे कर्म करेंगे वैसे हमको जन्म मिल जाएगा। तो ये अंतर स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद क्या है कि भगवान जो भक्त डिजायर करते हैं, जैसे देवकी मैया ने जो है कितनी तपस्या की कि भगवान मेरे जो है मैं पुत्र के रूप में उनको प्राप्त करूं। तो ऐसी भाग्यवान स्त्रियों को के गर्भ को और उनको जो है क्या करने के लिए आते हैं, सुख प्रदान करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, उनको रसास्वादन देने के लिए आते हैं। जो है बृहद विष्णु स्मृति में कहा जाता है इस तरीके से कि जो श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी शरीर कृष्ण भगवान के शरीर को भौतिक मानता है, उसे श्रुति और स्मृति, ये दोनों शास्त्रों की जो है उसमें समस्त अनुष्ठानों से उसको अलग कर दिया जाता है। ऑटोमेटिकली उसको अलग कर दिया जाएगा, श्रुति और स्मृति, इसी से ही शास्त्र बनते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे लिए दूसरा पॉइंट, हमारे लिए इतना ही नहीं, जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते, भगवान को नॉर्मल इंसान मानते हैं, तो शास्त्रों में ये बोला जाता है, इसमें खास तौर से बृहद विष्णु पुराण में बोला जाता है कि ऐसे लोगों की चेहरे को भी नहीं देखना चाहिए। चेहरे को नहीं देखना चाहिए। अगर देख लिया आपने ऐसे लोगों को, क्या ये कौन लोग हैं, मायावादी, जो है निर्विशेषवादी, जो भगवान को मानते ही नहीं है। तो इन लोगों को अगर आप देख लेंगे तो कहते हैं कि तुरंत स्नान करना चाहिए। तुरंत स्नान, छूत जैसी हो गई कि इनको देख लिया हमने, तो तुरंत स्नान करना चाहिए। और उसके बाद जो है और हम लोग जब हम लोग इस्कॉन में आते हैं, तो हम लोग को सबको बोला जाता है कि आप लोग को तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने की क्या विशेषता है, तिलक लगाने से, इससे एक प्रकरण से याद आता है, जब हम तिलक धारण करते हैं तो बहुत से लोग को लगता है क्यों धारण करना है, कैसा अजीब सा लगता है, बाहर जाओ। नहीं, हमारा शरीर में क्या है, भगवान विराजमान रहते हैं, परमात्मा हमारे शरीर में है ना, तभी तो हम चेतन हैं। तो भगवान जब हमारे शरीर में धारण रहते हैं, तो भगवान 12 जगहों पे हम तिलक धारण करते हैं अपने शरीर में, और सब भगवान के नाम से होता है ना। तो ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, जो है गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, मधुसूदनाय नमः, ऐसे करके 12 जगह पे
तिलक धारण करते हैं। ये 12 जगह को हम पवित्र करते हैं, क्योंकि ये 12 टेम्पल को लेके हमारा शरीर चलता है। ये क्या है? ये मंदिर बन गया। और ये हमें पवित्र तो करता ही है, क्योंकि हमारे जो सामने जो भी इसको देखेगा वो भी पवित्र हो जाएगा। इतनी पावर है इसमें। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण के चरण है और नीचे तुलसी दल। तो ये जो भी देखता है वो भी पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए शरीर को हमेशा तिलक से सुशोभित करना चाहिए। और आप देखेंगे, आज से करेक्ट 50 साल पहले आप अगर किसी का भी घर देख लेंगे, जो भी थोड़ा सा भी ज्ञानी होंगे, थोड़े से भी शास्त्र धार्मिक होंगे, सब तिलक लगाते थे, है ना। सुबह उठ के पूजा पाठ, तिलक, सबके तिलक होता। कभी कहीं ऐसा नहीं देखेंगे कोई तिलक नहीं धारण करते, सब तिलक, छोटी सी भले ही थोड़ा सा कुछ वो लगाए, चंदन लगाए, पर तिलक जरूर धारण करते थे। क्यों? क्योंकि ये शरीर की जो है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमें यही नहीं पता कि हम कब जाने वाले हैं। अगर हमें ये पता हो कि नहीं नहीं फला दिन में, इस महीने में, इस मंथ में, इस साल में हम जाने वाले हैं, तो उस दिन हम तैयार होके बैठ जाएंगे, तिलक विलक लगा के, कंठी वंटी पहन के, कि हाँ अब हम जाने वाले हैं। पर हमें तो पता नहीं कि किस क्षण हमारी मृत्यु आ जाएगी। तो इसीलिए हमेशा जो है तिलक और कंठी धारण करके अपने शरीर को सुशोभित रखना चाहिए, जो हम भगवान के धाम पे जा सके, जो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा यहाँ पे जो है, हाँ, तो अब जो है भगवान के जो है, ये हो गया हमारा भगवान के जो है जन्म और कर्म के वाक्य में। अब आ जाते हैं कि भगवान के दिव्य कर्म क्या है, जिनके बारे में हम सुने और हम जो है भगवत धाम वापस चले जाए। तो भगवान की जो है कोई भी ऐसी चीज जो एकदम पवित्र बनाती है, और डेली हम उसको सुनते हैं और डेली हम पवित्र होते हैं। कोई बता सकता है ऐसा कौन सा भगवान का कर्म है जो हमें प्रतिदिन जो है पवित्र करता है? चैंटिक माता जी। चैंटिंग? चैंटिंग भगवान का कर्म? ओके, हाँ ठीक है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए कलयुग में और उन्होंने हरि नाम दिया, तो वो भी ठीक है। यस, उनके कर्म से ही हमको हरि नाम मिला है। वेरी नाइस। यस, और कौन? संगीता माता जी। यस। हरे कृष्णा माता जी, भगवत गीता का श्रवण। संगीता माता जी क्या बोले? भगवान का नाम माता जी। भगवान का नाम। सुषमा माता जी ने क्या बताया? माता जी, भगवत गीता का श्रवण। वेरी नाइस, हरि बोल। यस, ये भगवान का क्या है? ये कर्म में आता है। भगवान ने कर्म क्या किया? भगवत गीता बोली, और वो हमारे पास है। और शास्त्रों में क्या बोला जाता है कि जहां पे भी भगवत गीता रखी हो, उस जगह पे क्या होते? सारे देवी देवता, सारे तीर्थ, सारे ऋषि, सब कोई वहां पे उपस्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की वाणी, भगवान के कर्म की वजह से हमको ये भगवत गीता मिलती है। और हम सिर्फ रखते ही नहीं है, है ना। बहुत से लोग ऑल्टर में रखते हैं ना, तो वो तो शुद्ध है ही, वो तो पवित्र है ही, पर हम डेली उसका पारायण करते हैं, हम उसको डेली पढ़ते हैं। तो डेली हम क्या करते हैं? हम सारे तीर्थों में स्नान करते हैं, हम सारे ऋषि मुनियों से मिलते हैं, हम सारे देवी देवताओं से मिलते हैं। इस देवी देवताओं से मुझे याद आया कि जब हम टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में, तो हम जो है सबसे पहले प्रवेश करते ही किसको प्रणाम करते हैं? वैष्णव को प्रणाम करते हैं। कौन है वैष्णव सबसे पहले मिलते हैं हमको मंदिर में? सबसे पहले वैष्णव कौन मिलते हैं मंदिर में जाते ही? सबसे पहले प्रभुपाद गुरु। प्रभुपाद मिलते हैं। उससे पहले भी मिलते हैं प्रभुपाद, मंदिर के अंदर मिलते हैं, वो मंदिर के बाहर मिलते गरुड़ जी। हैं। गरुड़ जी, यस। तो भगवान के पार्षद वो कौन हुए? वैष्णव हो गए। तो हम उनको प्रणाम करते हैं। तो जो बाहर वैष्णव बैठे हुए हैं, तो कहते हैं, और जब भगवान के मंदिर अंदर जाते हैं, तो विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, जहाँ पे भी होते हैं, सारे देवी देवता उस मंदिर के आसपास रहते हैं। हमें नहीं दिखते, क्योंकि हम दिव्य नहीं है ना, हमें नहीं दिखते, पर वो सारे होते हैं। इसीलिए सबसे पहले जब मंदिर में प्रवेश करें, तो जैसे ही गरुड़ भगवान, क्योंकि गरुड़ भगवान थोड़ा सा परिसर से बाहर होते हैं, है ना, उनकी हनुमान जी हुए और गरुड़ जी हुए, वो बाहर की साइड में रहते हैं। और शिव जी को भी आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े मंदिर है वहां पे शिव जी जो है बाहर रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? वांछा कल्पतु रूपस्य कृपा सिंधु एव बचा। तो हमें वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे वो तो हमें दिख रहे हैं, पर वो भी हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। तो सारे देवी देवता वहां पे विराजमान रहते हैं। जहां पे भी भगवान के थोड़ा सा भी नाम, या भगवान की थोड़ी सी कोई प्रतिमा कुछ भी होगी, सब कोई वहां पे उपस्थित रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम करते हैं तो हमें उनको प्रणाम करके ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। फिर गुरु को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद फिर भगवान के दर्शन करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, अब ये चल रहा है तो अब हमने इसको सुन लिया, अब हम दूसरे उसमें आ जाते हैं, राम भगवान के में, है ना। तो राम जो है, राम भगवान के बारे में जो है, बुद्ध कौशिक जी मुनि जो है वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि जो है राम रक्षा स्त्रोत जो है,
उसमें ये ऐसा कहा गया है कि राम का चरित्र जो है 100 करोड़ श्लोकों से जो है लिखा गया है, विस्तारित किया गया। कितने? 100 करोड़। 100 करोड़ तो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और उसका एक एक अक्षर क्या है? जो महापापों को विनाश कर देगा। राम रक्षा स्तोत्र का एक एक अक्षर क्या है? महापाप को विनाश कर देगा। तो ये क्या है? ये भगवान के जो दिव्य कर्म होते हैं ना, उसके ऊपर क्या लिखा गया? चरित्र लिखा गया। चरित्र में क्या है? वो ही हमारा स्रोत बन जाता है, वो हमारी रक्षा करने लगता है। तो वो क्या हुआ? दिव्य हो गया कि नहीं हो गया? है ना? तो उसके बाद जो है गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के 26वें अध्याय में, गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड के 26वें अध्याय में वर्णन आता है कि जम्बू द्वीप के अंतर्गत किम पुरुष वर्ष है, वहां हेम हेमकूल पर्वत पर कौन करते हैं? हनुमान जी आज भी प्रतिदिन 14 घड़ी अर्थात 5 घंटे 26 मिनट तक श्री राम की कथा अपने मुख से उच्चारण करते हैं। कौन करते हैं? हनुमान जी, जिनकी हम पूजा करते हैं। वो क्या करते हैं? वो हनुमान जी को उच्चारण करते हैं। उनको क्या जरूरत है? उनके पास तो कितने बल है, सब कुछ है, उन्हें क्या जरूरत है? वो तो मुक्त है बिल्कुल, वो आज भी हमेशा जो है जीवित रहते हैं। और उनको क्या जरूरत पड़ गई भगवान के नाम की जप करने की? पर वो करते हैं। तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? हमें तो करना चाहिए ना। तो इस तरीके से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जैसे तुच्छ लोगों को, जो बद्ध जीव में है, जो बद्ध जीव हैं, उनको भी भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए और उनकी दिव्य लीलाओं को सुनना चाहिए। और भगवत गीता, भागवतम, रामायण जैसे शुद्ध शास्त्रों को डेली नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। डेली नियमित रूप से। उसके बाद आ जाते हैं भगवान जो है अब आ जाते हैं, ये कर्म कर्म में आ गया। और इसी तरीके से भगवान ने जो है अवतार, जो भगवान आते हैं तो कोई साधारण नहीं होते। जैसे भगवान ने वराह अवतार लिया, हमने कल जाना था। तो किसका उद्धार करने के लिए वराह अवतार लिया था उन्होंने? एक सूकर का रूप लिया था। हमारा धरती का और हिरण्याक्ष का। यस। हिरण्याक्ष। यस, तो धरती का उद्धार करने के लिए उन्होंने उनका जन्म लिया था। और उसके बाद भगवान की लीलाएं, अब ये छोटी छोटी सी चीजें आपको बता रही हूँ कि जो भगवान ने, जो लोग कहते हैं साधारण है, भगवान ने सिर्फ रास लीला की थी। भगवान ने बहुत कुछ किया था, पर हम शास्त्र नहीं पढ़ते ना, इसलिए हमें नहीं पता। तो भगवान ने क्या किया था? 7 साल की उम्र में गोवर्धन का पर्वत उठाया था। वो भी किसमें? छोटी सी उंगली पे, है ना। 7 दिन तक वहीं पे जो है खड़े रह के किया था। पूतना जैसे छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा, उसने पूतना को मार दिया। तो वो भगवान साधारण थोड़ी ना, वो शिशु साधारण थोड़ी ना है। वो तो जो है कई राक्षसों का वध किया और उनका उद्धार किया। और उसके बाद जो है राम जी की अगर हम लेते हैं, ये कृष्ण भगवान की हो गई। राम जी के में लेते हैं तो राम जी का क्या है? राम जी ने जो है राम जी के अवतार में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने समुद्र पे जो है 12 जो है 1000 किलोमीटर का जो है लंबा पुल बनाया था। और 120 चौड़ा वो पुल था, है ना। ये दिव्यता है उनकी। उन्होंने पुल किससे बना दिया? पत्थर से बनवा दिया था। और बनाया कितने? 3 दिन में जो है उनके बंदरों ने बना दिया था। तो ये कौन कर सकता है? समुद्र पे पुल बांधना, वो भी 3 दिनों के अंदर, और इतना जो है विशाल। तो ये कौन करते हैं? ये भगवान जो है अपने अवतार लेके ये करते हैं। और इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने जगाई मधाई का जो है उद्धार कर दिया, है ना। तो तीनों ही जो है युगों में, हर युग में आके भगवान इस तरीके से दिव्य जो है अपने कर्म करते हैं। और इनको अगर हम श्रवण करते हैं तो क्या होता है? हम भी जो है मुक्त हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट, कि भगवान स्वयं भी आते हैं और भगवान के कर्म क्या है दिव्य, कि भगवान शक्त्यावेश अवतार। तो भगवान जब किसी को शक्ति देते हैं, जैसे हमने जाना था ना कल लीला अवतार, तो ये लीला अवतार हो गए, युग अवतार हो गया, मनवंतर अवतार हो गया, और उसके बाद जो है गुणा अवतार हो गए, है ना। तो इन सब के बाद आता है सबसे लास्ट में शक्त्यावेश अवतार। तो शक्त्यावेश में जिसको वो शक्ति प्रदान करते हैं वो भी दिव्य हो जाता है। तो कोई बता सकता है? कल मैंने नाम लिए थे, आप बताइए कौन है जो शक्ति अवतार में आते हैं और जिनको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं और वो भी दिव्य हो जाते हैं। हमेशा हम उनका गुणगान करेंगे, बताइए। श्रील प्रभुपाद। यस, शिला प्रभुपाद। तो वैसे क्या है? व्यास देव हैं, ये सब बस। लोग ये दिव्य हैं। व्यास आसन पे बैठ के प्रवचन करते हैं तो वो उनकी शक्ति आती, क्योंकि उनको शक्ति इसने दी, भगवान ने दी। भगवान ने उनको बताया, स्मृति में दिया, और उन्होंने जो है ये ग्रंथों को रचा। तो शिला प्रभुपाद
70 साल की आयु में 10 सालों में कितने 108 मंदिर को स्थापित करना पूरे विश्व में, ये साधारण है? नहीं है। तो जो भगवान की जिसको शक्ति मिलती है वो भी असाधारण हो जाता है, दिव्य हो जाता है। और अगर ऐसे संत का हम डेली नाम भी लेते हैं ना, तो भी हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा। इतनी शक्ति है, क्योंकि वो शक्ति है। हम उनको डेली पूजते हैं, लोग कहते हैं क्यों प्रभुपाद को बोल, अरे उनमें भगवान ने शक्ति दे दी है, इसलिए उनको पूजा जाता है। तो इस तरीके से, और उन्होंने जो 10 साल जो मेहनत करी थी हम सबको उद्धार करने के लिए, और आगे के पता नहीं 50 साल हो गए आज, और आज भी जो है उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो ये दिव्यता क्या है, भगवान का थोड़ा सा भी जो नाम लेता है उसको हमेशा जो है ग्लोरीफाई किया जाएगा। अब ये हो गया हमारा, और उसके बाद जो है श्लोक में जो है यहाँ पे 34 में भी जो है अर्जुन भगवान से ये बताते हैं कि तत्वता का ज्ञान जो है एवं यो वेति तत्वता, तत्व के आधार पर भगवान को जानना ये बहुत आवश्यक होता है। और भगवान जो है अर्जुन को इस तरीके से बताते हैं कि मुझे जो है 34 में, अगर हम खोल के देखेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया हमारा, 4th चैप्टर में 34 है, 24 है, हाँ चलो अभी हम इसको नहीं लेते, खोलने में टाइम लगेगा। तो अभी हाँ, तो इसको कहते हैं कि कृष्ण को, हाँ, और जो व्यक्ति कृष्ण के तत्व को जानता है वो ही क्या कहलाता है, गुरु कहलाता है। ठीक है, तो हम ऐसे व्यक्ति को जो भगवान कृष्ण के तत्व के बारे में हमें समझाते हैं वो ही गुरु कहलाते हैं। और उसके बाद जो है चैतन्य चरितमृत में भी इसी तरीके से आता है कि किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नाय, एई कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु होय। जो कृष्ण तत्व को जानेगा वो ही गुरु कहलाने लायक होता है। और अब जो है लास्ट में हम जानते हैं कि लास्ट में भगवान क्या कहते हैं, पुनर्जन्म एति मामेति स अर्जुना। तो पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता, तो कौन प्राप्त नहीं करता, जो इस तत्व के ज्ञान को जानता है। तो मृत्यु के समय दो चीजें होती हैं, दो गति होती है हमारी। जब मृत्यु होती है तो दो गति होती है। एक तो क्या होती है, एक होती है कि अगर हम दोबारा पुनर्जन्म लेंगे। हम्म जब मृत्यु होगी, तो ये तो सार्वभौमिक है ना, सत्य है ना ये, जन्म मृत्यु होगा तो दोबारा से हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि हमें दोबारा से दुख मिलेंगे, दोबारा से हम अज्ञान में आएंगे, है ना, और दोबारा से जो है फिर से मृत्यु लेनी पड़ेगी। एक बार पुनर्जन्म हो गया तो फिर से जो है हमें मृत्यु भी मिलेगी, अज्ञानता भी मिलेगी, और उसके बाद हमको जो है क्या होगा, दुख भी मिलेगा। पर इसी जगह से मृत्यु में अगर दूसरा हमें चरण मिलता है, दूसरी गति मिलती है, जो क्या है, भगवान के धाम को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, तो उसमें क्या होगा, उसमें ना हमें मृत्यु मिलेगी, ना हमें अज्ञानता मिलेगी, और ना हमें कोई दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान के धाम पहुंचेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि हम जाएंगे कैसे भगवान के धाम पे, भगवान के धाम पे कैसे जा पाएंगे? तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि हमारे जब अंत समय आता है तो भगवान क्या करते हैं, रील चलाते हैं। क्या चलाते हैं? पिक्चर दिखाते हैं। तो अगर हम पूरे जीवन में मूवी नहीं देखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लास्ट में भगवान मूवी दिखाते हैं हमको। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, ये तत्व ज्ञान है, ये शास्त्रों में लिखा है, हमने नहीं बता रहे, हम शास्त्रों में बोला जाता है कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, और वो कुछ क्षण के लिए होगी। जब आप सोचे, जब आप जा रहे हैं और उस समय किसी को कुछ आप नहीं बोल सकते, वो सिर्फ आपके और भगवान के बीच की बात है, पर ये शास्त्रों में हमारे लिए दिया हुआ है तत्व ज्ञान। तो वो मूवी जब चलती है तो आपने पूरे जीवन में जो भी किया है वो सब आपको दिखाया जाएगा। और जहां पे आपके प्राण पक्षी रुक गए, रुके, उस मूवी के अंतराल, जिस पिक्चर, जिस सीन पे आपका जो है प्राण पक्षी रुका, वहीं पे आपकी दूसरी गति हो जाती है। तो आप सोचिए, लास्ट में जो पिक्चर दिखाई जा रही है, तो आपने पूरे जीवन में क्या किया। तो इसीलिए बोलते हैं कि डेली जो हमारा नियम है करने का, वो हमारा एकदम से सॉलिड होना चाहिए। भगवान के नाम का चिंतन करना, भगवान के जो है गुणों को सुनना, भगवान के शास्त्रों को पढ़ना। तो इस तरीके से जब हम करते रहते हैं तो लास्ट में क्या हो गया, हमारी चेतना वैसी हो जाती है, तो हमें वो ही ध्यान आता रहता है ना। अब आप नॉर्मल चीज से सुन सकते हैं, जब आप पूरे दिन में जो एक्टिविटी करते हैं, कभी कभी हम सो जाते हैं ना, और हमें वही चीज आती है ना, अनकॉन्शियस माइंड में भी हमें वही चीज दिखाई देती रहती है। तो जो जैसी कॉन्शियस माइंड में हम जो काम करते हैं, अनकॉन्शियस में भी वही रहता है। जैसे अभी रिसेंटली आप लोग, एक वीडियो वायरल हुआ था हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का, तो वो कहते हैं वो डीप स्लीप में थे,
और उसमें भी वो क्या कर रहे थे, विग्रह की सेवा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, चामर हिला रहे थे, तुरंत जो है जलांजलि वो लेके जो है पूरी तरीके से विधि से पूरा करके जो है करते। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसली वो जो है हमेशा यही करते हैं, उनके जीवन का नियम था कि वो डेली जो है मंगला आरती कभी जो है मिस नहीं करते थे। तो क्या है, अनकॉन्शियस माइंड में। और आज भी वो जो है मंगला आरती ऊपर भगवान के धाम पे कर रहे हो, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे सेवा करते हैं भगवान की, भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, वो सैंक्शन करते हैं कि जब तुम मेरे धाम पे आओगे तो करोगे क्या, क्या करोगे, तो तुमने जो नीचे किया है तुम वो काम करोगे। तो इसलिए यही प्रैक्टिस कर लो जो आपको अच्छा लगता है भगवान के लिए करना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, भगवान के शास्त्रों को पढ़ना, बोलना, भजन करना, कीर्तन करना, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, जरूर कुकिंग करना, जो भी करोगे तो आपको देखेंगे कि अच्छा आपने ये किया, आप इसमें एक्सपर्ट हो, चलो आ जाओ हमारे धाम पे। जब आओगे तो आपको किचन में लगाएंगे, ऑल्टर में लगाएंगे, जहां पे भी जो आपके लिए सुटेबल स्थान होगा वो आपको भगवान उसमें लगा देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नित्य भगवान के नाम का जप करना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो है क्या लिखा है इसमें, हाँ, तो इस तरीके से हमें भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं, जो कि जो है अटर्नल है। ठीक है, तो हमें इस चीज का हमेशा हम ध्यान रखेंगे। अब ये जो बात जब भगवान इनसे कहते हैं यहाँ पे कि मेरे धाम को प्राप्त होता है, तो अर्जुन के मन में क्या आता है, प्रश्न आता है अंदर से। कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि लोग जाते हैं आपको ध्यान करते हैं और कितने लोग वहां पे पहुंच गए, ऐसा उनके मन में विचार आता है। तो भगवान अगले श्लोक में वो उनके इस डाउट को पूरा करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है ना, तो मैं बताता हूँ अगले, तो अगले श्लोक में वो बताएंगे कि कैसे और कौन कौन जो है मेरे धाम को प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो कोई प्राप्त नहीं हुआ, हुए हैं लोग प्राप्त। तो वो हम लोग 10वें श्लोक में जानेंगे। ठीक है, तो हमें नित्य क्या करना चाहिए, भगवान को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्मरण करना चाहिए, नित्य भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, जिससे कि कभी भी हमारी गति हो और हम तैयार रहें। हम बिल्कुल रेडी हैं, आज हमने अपने 16 राउंड कर लिए, शास्त्र पढ़ लिया, हमारे तिलक लगा हुआ है, कंठी पहने हुए हैं, भगवान कभी भी ले जाओ तो हमको, आई एम रेडी। कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान सबका पोषण करने वाले, बच्चे ये वो कुछ नहीं जाता साथ में। कॉन्शियसनेस ये नहीं, आई एम रेडी, भगवान कभी भी आके लेके जाओ हमको, है ना। तो इस तरीके से हमें तैयार रहना चाहिए भगवान धाम के जाने के लिए। मृत्यु से कभी भी भय नहीं होना, भयभीत नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। उपस्थित सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।